नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। देखिए, इंदौर के इतिहास में इंदौर के संस्थापक की जो भूमिका है उसको पटल पे लाने के लिए इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति हर साल ये आयोजन करती है। और इसको इस साल हम उनकी जितनी छतरियां हैं, हम जो राज परिवार की जितनी छतरियां हैं उनका पूजन करते हुए राव राजा नंदलाल जी की छतरी पे हम आके उनको, सती माता की जो छतरी है उनको हम प्रणाम करते हैं। ये मानते हैं कि छतरी जागृत है, सती माता का स्वयं यहाँ पे वास रहता है। और कई सालों पहले एक बात निकली थी कि शहर पे एक जो मान्यता रखते हैं वो बताते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष शहर के पितृपुरुष को प्रणाम करने से जाता है। तो ये स्थापना दिवस समिति हर साल करती है कि जो हमारे पितृपुरुष हैं शहर के, उनको प्रणाम करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, जिससे शहर का उत्थान उद्धार हो। जो राव राजा नंदलाल जी का योगदान है वो कहीं जो इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा हुआ था उसके अंदर पीछे छुपा दिया गया है। अब जानबूझकर अंग्रेज़ों ने ये जो रचा हुआ था, अब हमारा समय ये आया है कि जो असली इतिहास है इंदौर का वो सामने आए। जो उन्होंने युद्ध लड़े थे राव राजा नंदलाल जी ने, जो शहर को योगदान दिया, छोटे से कस्बे से गांव जिसके अंदर 10-15 घर नहीं हो, उसको आज आबाद करके मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी बनाने का अगर किसी में ताकत थी तो वो राव राजा नंदलाल जी थे। अरे इंदौर के देखा देखी जयपुर जो है वो व्यापारिक राजधानी बनी है। इंदौर के देखा देखी जयपुर जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुआ था। इंदौर आपका 1716 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था, जयपुर 1730 के अंदर बना था। तो ये इंदौर ने पहल करी थी और वो इतिहास जो है पीछे मिट्टी में मिला दिया गया है। तो ये इतिहास को पटल के ऊपर लाने की ये एक हमारी कोशिश है। आप लोगों के माध्यम से ये बात हमारी इंदौर तक पहुंच रही है, कई लोगों को ये बात का पता चला है। हमारे साथ में कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जिनके अभी जो मुखिया हैं वो हमारे साथ में आए हुए हैं। ऐसे ही जो है धीरे धीरे ये हमारी जो है पहल आगे पूरे इंदौर तक पहुँचे। ये हमारा राजा राव जी को जो है इंदौर के स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। और अभी 1 नवंबर को इंदौर स्थापना दिवस का एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। क्या 3 नवंबर को 3 नवंबर को जी। तो ये इसमें कोई दो राय है नहीं। जी। इसमें कहाँ से दो राय है भाई। नंदलालपुरा से शहर की शुरुआत हुई, जब कंपेल से राज करते थे, कंपेल से राजधानी इंदौर राव राजा नंदलाल जी के समय शिफ्ट करी गई। उसका जो है जहाँ पे 8 गढ़ियाँ थी, 8 पैलेसेस, ऐसे रावले जैसे 8 पैलेसेस राव राजा नंदलाल जी के अंडर थे और 80 गांव थे। उन 8 में से इसको रावला बनाया गया। यहाँ पे जो कूर्म पृष्ठ भूमि है नदी के संगम के ऊपर है, इसलिए पूजा पाठ के लिए उपयुक्त रहती है, इसीलिए ये भूमि को चुना गया था। और यहाँ पर फिर इस शहर की स्थापना करी गई और शहर को आबाद करा जाए, इसके लिए विश्व के सर्वप्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अगर कहीं पे मॉडल तैयार करा गया है तो वो इधर करा गया है। जहाँ विदेश में आप विकिपीडिया पे सर्च करते 1740 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ईजाद हुआ। क्यों भाई? जो हमने 1715 में करा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था। वो आप हिंदी में कुछ बोलते रहते होंगे, जो हमें इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आपकी हिंदी मान्य नहीं रहती है। एक सवाल और है आपसे जी साहब, कि चंपा बाग और दौलत बाग में छतरियां हैं, छतरियों की दुर्दशा भी दिखी जा रही है, सरकार की ओर से कोई संरक्षण नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई प्रयास नहीं है? हमें सरकार का संरक्षण चाहिए नहीं। हमारी समिति है, हमारे लोग हैं, हम खुद स्वयं कर लेंगे, पर सहयोग की तो अपेक्षा है। सहयोग की तो अपेक्षा है, वो तो करें आप कम से कम। अब मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि हमने समिति ने 1 साल पहले जो है यहाँ पे एक आवेदन दिया था कि यहाँ पर लाइन गई हुई है, बड़ी लाइन है उदयपुर से, जो पैलेसेस के रेस्टोरेशन के लिए लोग आते हैं, वो हमने जो है उनको बुलाया था। वो यहाँ पर आकर उसी शैली के अंदर निर्माण करने के लिए तैयार थे और जैसे ही ऊपर चढ़े उन्होंने देखा साहब बड़ी लाइन है इधर, हम चिपक जाएंगे लाइन से, तो आप हमारे लिए इसको जो है लाइन को करिए। हमने MPKVL को आवेदन लिखा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने ये इतनी पहल कर चुकी है पर ज़रा सा सहयोग लगता है उसके अंदर वो प्रदान नहीं कर रहे, तो ये दोहरा व्यवहार अच्छा नहीं है। ये जरा सी हम मांग करते हैं, कोई समिति ने कोई बड़ी मांग तो करी नहीं थी। एक लाइन थी, उसको आप कवर्ड कर देते, वो हमारा काम हो जाता। पर समिति के लोग आज भी खड़े हुए, पिछले साल भी हमारी बात हुई थी, समिति के लोग खड़े हुए हैं इधर, वहीं के वहीं जो स्थिति है वहीं के वही है। आज का बलिदान दिवस पता है, आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? राव राजा नंदलाल मंडलोई जी इंदौर के प्रथम शासक होने के साथ में संस्थापक भी हैं। इंदौर की स्थापना उन्होंने की और ये बड़ा एक स्वप्न उन्होंने लिया था कि मैं इंदौर को सिर्फ न बसाऊंगा बल्कि व्यापारिक रूप से पूरे विश्व में इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मुगल बादशाहों के उन्होंने अपना एक विज़न रखा कि भाई इंदौर को जब तक व्यापार में कर मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती, और व्यापार की उन्नति नहीं होगी तो इसका विकास भी नहीं हो सकता।
तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मुगल बादशाह उनके प्रेजेंटेशन से, उनके विजन से कन्विंस हुए और सहमत होने के बाद में उन्होंने 3 मार्च 1716 को ये एक शायर के माध्यम से आदेश किया कि भाई इंदौर को कर मुक्त व्यापार का केंद्र बनाया जाए। और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। और लगातार स्वच्छता में भी नंबर 1 आ रहा है, जमाने पर के नवाचार हो रहे हैं। इंदौर के यशस्वी महापौर भी इस विषय में बहुत कार्य कर रहे हैं। परंतु उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, उसका जो बीज है, वो राव राजा नंदलाल मंडलोई जी ने यहाँ रोपित किया था। और आज उनका बलिदान दिवस है। तिरला का युद्ध बहुत ही महान युद्ध हुआ था जिसमें मुगलों की हार हुई थी। और उसी युद्ध में घायल होने के बाद में आज के दिवस 294 वर्ष पहले उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान राष्ट्रहित में भारत माता ये अपने जो मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने दिया था। तो उसी दिवस को याद करते हुए स्मृतियों में हम प्रतिवर्ष बलिदान दिवस मनाते हैं। और जो राष्ट्रहित में जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं ऐसे बलिदानियों का, उनके परिवार का सम्मान भी करते हैं। आज इंदौर जो है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बन चुका है, जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का योगदान? मैंने वही आपसे निवेदन किया कि औद्योगिक राजधानी का जो बीज है वो 1716 में रोपित कर दिया था हमारे राव राजा नंदलाल मंडलोई जी ने। वो विजन था उनका। अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग व्यापार में जो पारंगत व्यापारी थे उनको लाके यहाँ बसाया, चाहे वो बोरा समाज के हों या चाहे अन्य समाज के हों। तो उसी का परिणाम है कि आज इंदौर आज़ादी के पहले भी यहाँ पे राजधानी थी। व्यापारी राजधानी जो थी वो आज़ादी के पहले से ही थी। आज़ादी बोलें या बंटवारा बोलें, व्हाटएवर जो भी कहें। तो इस वजह से हम ये कहें कि लगातार इसने अपना स्टेटस मेंटेन किया है और लगातार ये बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश नहीं कहेंगे, मध्य भारत की व्यापारी राजधानी है।